हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवर से। सबसे पहले आने वाली नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हो गई है 22 तारीख, 23, 24, 25 को 2 दिन बाद है अमावस्या। बहुत बड़ी अमावस्या है और कहते हैं इस अमावस्या पे हम काड़ूबाई जा रहे हैं। काड़ूबाई में मैं, अन्नू जी, हम सब लोग वहाँ जाके मस्त पूजा करने वाले हैं। इस बार अमावस्या की पूजा धावजी मंदिर में होने वाली। वहाँ मुर्गा छोड़ने वाले हैं, बकरा छोड़ने वाले हैं, बहुत सारे काम ऐसे होने वाले हैं जो बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि मेरा कुछ काम था वो पूरा हुआ है, उसके लिए भी करना है और कुछ लोगों की बैंड बजानी है। अमावस्या बहुत बड़ी है क्योंकि कहते हैं इन नवरात्रों के अमावस्या में सिर्फ यहाँ पूजा नहीं होगी, सब जगह पे माँ का श्रृंगार होगा। कामाख्या में मेरी 9 दिन की पूजा शुरू होगी, मेरे पंडित गुरु जी करेंगे। पहले वो अमावस्या की पूजा करेंगे। अब उन्होंने कहा ही है कि मैं महीने की एक पूजा तो अमावस्या की वहाँ कर दिया करूँगा। बहुत सारे लोग रोकने को देखते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे जो हमारे पंडित हैं ना, पैसों के लिए पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनको पता है कि विद्या देवी जब भी आएगी दर्शन करने तो जाएगी ना। अभी मैं जाने वाली हूँ, बोली ना दिवाली के बाद मैं गाँव जाने वाली हूँ मेरे जगह के काम के लिए, तो मैं बैद्यनाथ धाम और सब जगह जाने वाली हूँ। वहाँ पे भी थोड़े बहुत मुझे पूजा उन्होंने मेरे नहीं रहने पे उन्होंने बहुत सारी पूजाएं की हैं, सबको जाके करने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ मैं वहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ पे सब पूजा करके आऊँगी। कामाख्या में मेरे पंडित जी पूजा चालू रखे, वो तो बोले तुम आओ चाहे मत आओ, अमावस्या को, हर अमावस्या को तो यहाँ पूजा होगी, क्योंकि तुम 6 महीने में एक बार तो यहाँ आने ही वाली हो। तो उन सबको ना पैसों की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उन सबको पता है कि मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। भले ये 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, लेकिन वहाँ पूजे के पैसे बराबर मिलेंगे। और यहाँ से ऑनलाइन का ज़माना है। लेकिन एक बात बता रही हूँ मैं, ये दुश्मनों को बता रही हूँ मैं, कि जो मेरा रोकने को देखते हो उसका कोई टेंशन नहीं। और गोराई में मैंने इतनी पहचान तो बना ली है कि मेरी माँ की मूर्ति, मैं चाहे पैसे दूँ चाहे मत दूँ, मेरी माँ की मूर्ति मेरे घर पे आके रह जाएगी। मेरे डेकोरेशन वाले भाई मेरे घर का डेकोरेशन कर देंगे, क्योंकि उन सबको पता है कि हमारे पैसे सब कहीं नहीं जाएंगे। मतलब ये जो रोकने वाले उनको मैं एक बता रही हूँ कि तुम्हारे जैसे नहीं है कि रोज़ कुआँ खोदो पानी निकालो। कल मैं अपने भाई से मिलने गई थी, ऐसे ही बस बहुत दिन हो गया था, मिलने गई थी। यहीं पे है, गांव के मेरे भाई हैं, उनसे मिलने गई थी, बहुत खुश हो गए थे। ऐसे ही मेरा मन किया कि चलो अब इस बार मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल वो सब आते हैं, तो मेरी चलो मिल के आती हूँ। तो वो तो हमेशा वो तो मेरी तारीफ़ करने लगे, मतलब मैं उनके ऊपर वो करते, वो मुझे ही बोलते हैं कि हमारी बहन तो, कहते हैं सब लोग लोटा भर पानी निकालते हैं, हमारी बहन सीधा बाल्टी भर के ही पानी निकाल लेती है। मतलब उनका कहना है कि सब लोग लोटा भर के पानी निकालने में भी डरते हैं, और ये मैडम ऐसी है कि सीधा बाल्टी भर के पानी निकाल लेती है, इनको डर ही नहीं। तो भाई दबंग भाइयों की दबंग बहन हो तो सीधी बात है ना, जब तुम जैसे भाई रहेंगे तो इस बहन को डरने की क्या ज़रूरत है, ऐसी बात है। तो ऐसे भाई, जिसके ऐसे शेर भाई रहेंगे तो भाई सर आँखों पे, है ना। मेरे प्रदू को थोड़ी सी जलन हुई क्योंकि मेरे भाई दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, तो थोड़ा सा लग रहा है अरे हाँ हाँ चल, मेरा बात पता है तेरा भाई है। ऐसा। लेकिन उन भाइयों को मिलके आने का कारण है, वो कारण बहुत जल्दी सबको पता चलेगा, क्योंकि ये जो पटपट 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 मुँह से बड़बड़ बड़बड़ करते हैं ना, उन सबको हम औकात बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा काम ये है कि मुझे दिवाली के बाद होटल का काम शुरू करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है, क्योंकि जब होटल रहेगा, सब कुछ रहेगा, जब तक महासागर सूखेगा नहीं तो ही तो काम होगा ना। अगर महासागर लग जाएगा, फालतू काम हो, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मेरे भाइयों का कहना है कौन क्या करता है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या करता है उससे लेना देना है, हमको लेना देना है हमारे काम से। जब हमको लगेगा कि अब आदमी हमारा सर दर्द बन रहा है तो हम उसके साथ क्या करेंगे देख लेंगे, बाकी तुम अपना कुछ काम, अपने काम में ध्यान दो। अभी तुम्हारा काम है होटल में बना, मेरा होटल में ध्यान देना है, काम में ध्यान देना है। लोगों पे ध्यान देने का टाइम नहीं, लोगों पे हम ध्यान देंगे। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा सर दर्द बन रहा है, हमारे पास सौंप दो, हम देखेंगे उसका क्या करना है। ये बात प्रदू के सामने हुई, ये बात सही है। क्योंकि मेरे भाइयों का मानना अलग है, वो कौन क्या काम करता है, क्या बेचता है, क्या नहीं करता है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे तक आ रहा है तो हमको उसके साथ क्या करना है वो बात है। वो तो तुम तक आया, बच्चों तक आए, तुम्हारे पति तक आ रहे हैं तो हमको बोलो, फिर हम उनके साथ क्या करेंगे, फिर उनकी गलती का नतीजा वो भुगतेंगे, ऐसी बात है, तो जान दो। दूसरी बात, अभी जो कल पूजा परसों होने वाली है, नमक का काम, मुठ करने का काम, ऐसा सब कुछ काम बहुत अच्छे तरीके से अमावस्या को होता है। कितने लोग ने कहा है 24 घंटे में, सीधी बात है 24 घंटे में रिजल्ट है, लेकिन अगर अभी चालू करोगे तब तो हम सांप का ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे नाम आ चुके हैं। आप एक दिन पहले अर्जेंट में काम दोगे तो नहीं लिया जाएगा। अभी आज मैं जा रही हूँ सामान लेने, तो सामान लेने के लिए हमें नाम दोगे तो तभी तो हम सामान ला के आपका काम कर पाएंगे। दूसरी बात है
इस बार माँ काड़ूबाई क्या, मैं और अन्नू जी काड़ूबाई जा रहे हैं, वहाँ से स्थापित करके जो नारियल लाएंगे वही नारियल बैठाएंगे, क्योंकि इस बार मेरे घर में महाकाली की मूर्ति बैठ रही है, मतलब काड़ूबाई साक्षात आके बैठ रही हैं। हम जा रहे हैं उनकी आंखें लाने, तो वो सोचिए बहुत बड़ा काम होगा। जो भी काम होगा नमक का या कैसा भी काम, मतलब तुरंत वो होगा। और दूसरी बात, इस बार मैं नवरात्रि में कुछ ऐसा करने वाली हूँ, साक्षात काड़ूबाई आ रही है मेरे घर में, तो इस बार मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि 9 दिन में सबको पता चलेगा। मैं उन सबको सज़ा देने वाली हूँ। सज़ा तो भांजे को भी मिली है। हाजिदा बता रही थी कि माँ आपसे पंगा लिया तो 2 दिन पहले किसी लड़के के चक्कर में, किसी लड़के के मैटर में पड़ा था तो मार खाया है। तो क्या है ना बेटा, तुम अगर माया मैडम जैसी लोगों का साथ दोगे ना, तो तुम्हारे नसीब में मार ही खाना लिखा है। और विद्या देवी का मजाक उड़ाएगा जो भी, तो उसके नसीब को तो मैं सत्यानाश करने में पीछे नहीं हटती। तो अभी जो तुम लोगों ने गलती की है, ये 9 दिन में पता चलेगा, क्योंकि मैं जो मुझसे प्यार करते हैं ना, उनके लिए विद्या देवी जान देती है। लेकिन जो मेरे बीच में आते हैं ना, मेरे पति के, मेरे बच्चों के, मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ती हूँ। बड़ा शौक़ है तुमको माया मैडम का साथ देने का, अपने घर पे रखने का, सहानुभूति दिखाने का, महान बनने का। तो अब तुम लोग खुद ही परेशान हो जाओगे तो कैसे किसी के लिए महान बनोगे? तो 9 दिन वेट, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जिसने माया मैडम का साथ दिया, जो माया मैडम को फ़ोन कर करके इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो ऐसी फालतूगिरी करते हैं, उनके साथ तो मैं क्या करूँगी वो तो ऊपर वाला जानता है। जो आरिफ तक मैसेज पहुँचाते हैं, आरिफ का साथ देते हैं, उनके साथ मैं क्या करूँगी वो देखना। क्योंकि मुझे मेरे भाइयों की, गुंडों की कोई ज़रूरत नहीं। वो सब जानते हैं कि ये अकेले सक्षम है। ये बात है, सही बात है। देखो मैं है ना किसी के बीच में नहीं बोलती, लेकिन कोई मेरे बीच में बोले तो मैं छोड़ती भी नहीं। तो मैंने कल ही जिन लोगों का नाम लिया, मैंने कह दिया है ना, इस 9 दिन की नवरात्रि में मैं वो हाल करूँगी जो आपको क्या लगता है, क्या मैं आरिफ लोगों को मारन क्रिया नहीं कर सकती हूँ? नहीं, मुझे उनको उस तरह नहीं मारना है। मुझे उनको पैसों से मारना है, परेशानियों से मारना है, ऐसी हालत करनी कि भीख मांगन रोटी नहीं मिले, कहीं जाए तो रोटी नहीं मिले। माया मैडम को इसलिए मारना है कि उसको बड़ा अकेले रहने का शौक़ था। रो ना अब अकेले, हाँ, मुँह पे मास्क लगा के बात करने का शौक़ था। क्यों अब अकेलापन क्यों खल रहा है? जब तुम लोगों ने किसी को मरते हुए छोड़ दिया था, आदमी पत्थर की लाइन गिन रहा था, याद करो जब उसको भी उस इंसान को भी पत्नी की ज़रूरत थी, बच्चे की ज़रूरत थी, तब तो ये था कि कोरोना है साला, मरे तो मरे, मैं क्यों मरूं? तो अब वो अकेले ज़िंदगी तुमको मिलेगी। तो हमने वही किया है। अकेली ज़िंदगी बदनाम हो जाएगी। जहाँ से गुजरेंगे वहाँ से लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, देखे जा रही है बेशरम औरत, शर्म नहीं आती है ऐसे। क्योंकि मैं एक बात सोचती हूँ कभी कभी कि मेरा प्रभु इतना लायक है, इतना मस्त है कि उसके रहते ज़रूरत नहीं है हमको किसी और आदमी की तरफ देखने की। वो खुद इतना सक्षम है कि थका देता है। फिर भी मैं को सोच में आती हूँ कि इतना अच्छा मर्द होते हुए ऐसी क्या खुजली हो गई थी कि और मर्दों के पास इंसानों को जाने की ज़रूरत पड़ गई। ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन क्या होता है ना, वो इंसान अपने लेवल से गिर जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुला चैलेंज देती हूँ कि इस बार मैं मारूंगी नहीं। देखो, मार डालना एक ही बार में बात ख़त्म होना अच्छा नहीं है। अब तो मैं कुछ ऐसा करूँगी कि कुछ एक्सीडेंट होगा, किसी का हाथ पैर टूटेगा। क्योंकि एक बार ना आरिफ ने डायलॉग मारा था मेरे प्रदू के लिए कि अरे ऐसे थोड़ी ना मारना है, ऐसे मारना है कि हाथ पैर काट देंगे, व्हील चेयर पर घूमता रहेगा, दूसरे लोग खाना खिलाएंगे, जीते जी इंसान मौत की दरवाजे पे जाएगा। मरना चाहेगा भी तो नहीं मर पाएगा। तो सेम थिंग तुम्हारे साथ होगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम लोगों के पास रोटी की भीख मांगो, किसी दरगाह के बाहर बैठ के लोगों से कटोरा लेके भीख मांगो, लेकिन सब तुम पर थूक कर जाए। मैडम आए के लिए ऐसे चाहती हूँ कि इसको अपनी जवानी पे, अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है। हर आता जाता चरसी, नशेड़ी, गुंडा, गंजा सब तुमको गंदी नज़र से देखे, इसलिए देखे कि अरे ये तो फ्री का माल है, चलो ना खाते यार, क्या है ये तो ऑलरेडी अपने आप को पति के अलावा सबको बांट के आई है, इसको पति नहीं चाहिए, बाहर के ढिंगड़े चाहिए। तो चल ना, एक बार मुंह मारने में क्या जाता है। ये हाल करूँगी, रास्ते में निकलना मुश्किल कर दूँगी, जीना मुश्किल कर दूँगी। ये हाल करेगी विद्या देवी, सबका करेगी। और कुमाता का भी यही हाल करेगी। मुझे मेरे घर से निकलना मुश्किल कर दिया था। मैं 24 घंटा खिड़की पे खड़े होकर डरती थी, कोई मार देगा, कोई वही हाल करूँगी मैं। घर से निकलना मुश्किल कर दूँगी। ये डर आ जाएगा दिल में कि अरे मैं बाहर जाऊँगी, कोई कर्जे वाला दिख गया तो मुझे मारेगा, पकड़ के गिराएगा। ये कोई तो लगाता था, कुंडी लगा के सोता था। ये हाल करूँगी ना कि डर के मारे इंसान कुंडी लगा के सोएगा दिन रात। देखो एक बात बताओ, मुझे पता है अभी माया मैडम का जो लोग साथ दे रहे थे उसको किसी के पास लेके गए थे, बुआ के पास या किसी पंडित के पास दिखाने को कि अरे इस औरत से पीछा छुड़ाओ, ये वो। मेरी काड़ूबाई सामने खड़ी है,
मैं तुम लोग जैसी गंदी नहीं हूँ कि डेट का कपड़ा मिला के आदमी को देती हूँ, हाँ, डेट का पानी मिला के देती हूँ, शमशान की राख मिला के देती हूँ, ज़रूरत ही नहीं है। मैं इतनी बड़ी पुजारी होने का, जितने लोगों ने मुझसे वशीकरण कराया पूछो, किसी को भी मैंने आज तक ये राय दी है? नहीं। हम अपनी तरीके से मंत्रों से वशीकरण करते। तुम जैसे गंदे थोड़ी है यार कि देवर को भी दिया, जेठ को भी दिया। ये माए मैडम की तो फितरत ही ऐसी, तो अपने घर में अपने ससुर को दिया है, सास को दिया है, जेठ को दिया है, खुद के सगे भाई को दिया है। सोचो माए मैडम, अगर ऐसा हो तेरा भाई अगर ज़िंदगी भर के लिए लूला लंगड़ा हो गया तो, क्योंकि तूने लाइफ ख़राब की है ना सबकी, तूने सबको अपना मोहरा बनाया है। सोच अगर ऐसा हो गया तो कैसा लगेगा? ऐसा मतलब समझ कि अगर ऐसा हो गया तो सोच, अगर तेरे को कोई ऐसी गंदी बीमारी पकड़ ली तो, जो गंदी बीमारी के अंदर ऐसा सड़न जैसा है कि ना तू मर सके ना जी सके, शरीर से ज़िंदगी भर एकदम कुत्ते के सड़े जैसा बदबू आए तो। सोचो कुमाता, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो कि हर कोई आके, जिस तरह से तुम लोग सबको रंडी बोलते हो, वेश्या बोलते हो, तुम्हारे घर में अगर ये रंडीगिरी वेश्यागिरी चालू हो जाए तो। सोच आरिफ, अगर तेरे जैसे लोगों को लोग रोड पे, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वही होता है, ये बात याद रखना। मैं एकदम दुश्मनों को इस तरह से मारने में मुझे मज़ा आता है। सोच आज तेरे साले ने तेरे खिलाफ़ बोला है, अगर तेरा साला और तेरी बीवी तुझे गिरा के मारे तो, तू दूसरों की औरतों को धंधे पे भेजता है, खुद की तेरी औरत को धंधे पे जाना पड़ा तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि तुम लोगों ने जिसके साथ जो किया है, तुम्हारे साथ वो होना तो बनता है और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। मज़ा देखो विद्या देवी क्या करती। इस नवरात्रि के 9 दिनों में अगर मैंने कितने लोगों को व्हील चेयर पर नहीं बिठाया ना, तो नाम की विद्या देवी ने थूक के जाना मेरे मुँह पर। बात ख़त्म। जय माता दी।